तो कैसे बच्चे पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंडेक्स छुट्टी। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। जिस तरीके का आपने थंबनेल देखा है, हम बात करने वाले हैं कि आपको 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं इसकी गारंटी देता हूं कि टिल वीडियो के एंड तक आप सारी की सारी चीज़ों की आपके पास क्लियरिटी आ जाएगी। फिर आपके मन में दोबारा कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भैया मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हाल फिलहाल में आपकी एस्टिमेटेड मार्कशीट आई है, ठीक है। आप सबने अपने अपने आंसर चेक करें एंड लोगों को लग रहा है कि भैया मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, क्या मेरे को अपनी मनपसंद डिजायर्ड यूनिवर्सिटी डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, या फिर मेरे को अपने किसी भी यूनिवर्सिटी में इस साल एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भैया मैं ऑलरेडी ड्रॉप आउट हूँ और मैं एक और ड्रॉप लेना नहीं चाहता। भैया मैंने अभी फर्स्ट टाइम क्या करा है, सीयूटी का एग्जाम दिया और मैं नहीं चाहता कि मैं ड्रॉप लूँ। मेरे को इस साल किसी न किसी यूनिवर्सिटी में अपने मनपसंद कोर्स के साथ क्या करना है, आगे कॉलेज जाना। तो देखिए, इस टॉपिक के ऊपर मैं सोच रहा था बहुत लंबे टाइम से कि वीडियो बनाऊं। मैंने कई सारी वीडियोस देखी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मोर ओवर यही फोकस करा जाए कि बच्चों को यही बताया जा रहा है कि अगर वो ड्रॉप लेंगे तो उसकी लाइफ आगे जाके बेटर होगी। मैं आपको ये तो बताऊंगा कि किन बच्चों के लिए लाइफ आगे बेटर होगी अगर वो ड्रॉप लेंगे। मैं ये ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा कि बच्चा अगर ड्रॉप ले लेता है तो उसको क्या क्या नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे। किसी ने आपको नुकसान के बारे में नहीं बताया, ठीक है। मैं वो सारे के सारे नुकसान आपको दिखाऊंगा। क्या फ़र्क पड़ता है एक गैप ईयर का, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ता है आपकी यूजी के बाद पीजी डिग्री का, क्या फ़र्क पड़ता है आपके प्लेसमेंट में, क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप एमबीए करने जा रहे हैं। हर एक चीज़ में क्या करता है, ये फ़र्क पड़ता है आपका ये एक डिसीजन। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि टीचर बनना और कहने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बच्चे को यही लग रहा होता है कि जो टीचर बता रहा है वही सत्य है, वही सही है, एंड वो क्या करता है, बिलीव करता है बस इसी उम्मीद में कि जो हमारा टीचर है हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो कुछ अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। तो हाल फिलहाल में यूट्यूब की एजुकेशन में ऐसा कुछ है नहीं। आजकल हर सारी चीज़, ज़्यादातर चीज़ें बिजनेस बन रखी है। तो टीचर को भी प्रोस्पेक्टिव ऐसा आप क्या करिए, ज़्यादा उस पर बिलीव ना करते हुए जो भी चीज़ वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको गैदर करिए, समझिए, देन अपने अकॉर्डिंग एनालाइज करिए। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बहुत हेल्प कर सकूँ, ठीक है। मैं यहाँ कोई कोर्स अपना बेचने नहीं आया, तो मैं आपको ये ज़रूर नहीं बताऊँगा कि इस कोर्स की तैयारी करिए, आपको अगले साल एसआरसीसी हिंदू अंसरा जैसा कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, एक ड्रॉप कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हर एक बच्चा ये सोचता है कि भाई ड्रॉप ले लेता हूँ, क्या ही जा रहा है, 1 साल की बात है। 1 साल की भी नहीं, अभी 6 महीने की बात है, ठीक है। आपका अभी जुलाई चल रहा है एंड देन आपका क्या नाम है, अगले जस्ट आपके 6 से 8 महीने बाद आपका फिर से सीयूटी का एग्जाम होगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर 8 महीने में क्या ही फर्क पड़ेगा मेरे, लेकिन फर्क पड़ेगा जैसे ही आपके आपके डिग्री में या आपके करियर में ये जोड़ दिया जाएगा कि आपके पास एक गैप ईयर है, और वो गैप ईयर किस लिए है, विदाउट एनी रीजन। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये जानें कि आप सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया है आपने, कोई हाई फाई एग्जाम नहीं दिया, लाइक आईआईटी जेईई एग्जाम या नीट का एग्जाम, जिससे आपको आईआईटीज में एडमिशन फॉर इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल जैसे सब दर्जन एम्स में आपको एडमिशन मिला। अगर ये सारे एग्जाम दे रहे थे तो मैं डेफिनेटली आपको कहता कि आप ड्रॉप लीजिए, 1 साल का ड्रॉप लीजिए, 2 साल का ड्रॉप लीजिए, क्योंकि इसके बाद का करियर आपका अच्छा है। अगर आप 2 साल के ड्रॉप के पास उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, उस पर्टिकुलर कॉलेज में एंटर कर जाते हैं, देन आपकी लाइफ क्या होती है, आगे स्मूथली चलती है, आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल जाती है, जॉब लग जाती है। लेकिन सीयूटी यूजी में ऐसा कुछ है नहीं। आप जो भी कोर्स करें, आप नॉर्मल बीएससी करें, बीकॉम करें, चाहे आप क्या नाम है बीए के कोर्सेज करें, बीए में प्लेसमेंट है नहीं, बीएससी में प्लेसमेंट है नहीं। किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करो, मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज किरोड़ीमल कॉलेज से नॉर्थ कैंपस से हूँ, ठीक है, जहाँ से मैं अपने क्या कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ। तो मेरे को सब मालूम है कि ना ही बीए में आगे करियर है, ना ही बीएससी में करियर है। बीकॉम में थोड़ा बहुत प्लेसमेंट है, लेकिन वो भी हर एक बच्चे का नहीं है। अगर बच्चा अपने ऊपर मेहनत करता है तभी जाकर उसको प्लेसमेंट होगा। मैं एसआरसीसी को हटा के ही बोल रहा हूँ, एसआरसीसी हिंदू जैसे कॉलेज को, वहाँ पे बीकॉम को ज़्यादातर प्लेसमेंट मिल ही जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप नॉर्मल बीए, बीएससी, बीकॉम करें, इसमें आगे प्लेसमेंट का स्कोप नहीं है। तो भैया अगर प्लेसमेंट चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भैया अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको अपनी मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी, वो इम्पोर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए एमएससी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एमएससी आईआईटी से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप किसी अच्छी कंपनी में, अच्छी एडटेक कंपनी में, अच्छी प्रोफेसर लाइन में, टीचिंग लाइन में एंट्री आराम से कर रहे होंगे। तो अगर आप बीए के स्टूडेंट तो आपका, मेरे ख्याल से आपका ज़्यादा तो टारगेट नहीं होगा कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें। बेसिकली बच्चों का टारगेट होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करें। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करना है तो फिर आपका ना ही आपकी पीजी डिग्री से फ़र्क पड़ेगा। आपने यूजी डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से कुछ भी करी हो, आपको क्या आता है, क्या आपको कंटेंट क्रिएशन आता है, क्या आपको वीडियो एडिटिंग आती है, ठीक है, क्या आपको स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, जो इस तरीके के डोमेन है जो इजीली बच्चा, आर्ट्स वाला बच्चा ऑप्ट कर सकता है, क्या उस तरीके के डोमेन में आपको महारत हासिल है,
ठीक है, आपने कुछ काम कर रखा है, अगर आप ये स्किल किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके ऑप्ट कर सकते हैं तो प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। अगर प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट नहीं चाहिए तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना होगा, क्योंकि एट द एंड हर एक बच्चे को जॉब ही करना है, ठीक है। पढ़ना किसी को नहीं है, कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको जॉब करनी है, उसको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है, ठीक है। अपने खर्चे, अपनी फैमिली के खर्चे, सारे के सारे खर्चे उसको क्या करना है, स्वयं हैंडल करने। अगर बच्चा अपना एमए करने जाता है तो एमए बीए भी कहीं से करे, हाँ एमए अगर वो अच्छे कॉलेज से कर लेता है तो भी प्लेसमेंट का तो देखिए स्कोप है नहीं। इन लिटरली आर्ट्स में, साइकोलॉजी में आपको देखने को मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन बाकी जितने भी आपके प्योर आर्ट्स कोर्सेज है, चाहे हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, इसमें प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप यूजी करें, चाहे आप पीजी करें। पीजी हाँ, इसके बाद आपके पास स्कोप होता है कि आप बीएड करके टीजीटी लाइन में चले जाए, या फिर आप पीएचडी करके क्या करते हैं, प्रोफेसर लाइन में डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो देखिए ये करियर स्कोप मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बीए कर रहे हैं तो आगे प्लेसमेंट का कोई स्कोप नहीं है, सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो कहीं से भी बीएससी करें, एमएससी इंपॉर्टेंट है, उस एमएससी आपको आईआईटीज, एनआईटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए। ड्यू भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एमएससी के लिए, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करें बीकॉम वाले स्टूडेंट, बीकॉम वाला स्टूडेंट एक इजीली, बीकॉम वाला, स्टैट्स ऑनर्स वाला, मैथमेटिक्स ऑनर्स वाला, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स वाला, बीसीए वाला, ये सारे बच्चों का चांस होता है कि आपको प्लेसमेंट मिल जाए। तो प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है इन अच्छे कोर्स के साथ साथ आपका एक अच्छा कॉलेज। अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉबेबली चांस है कि आपके पास भले ही अच्छा कोर्स होगा लेकिन आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आपके पास क्या हुआ, एक अच्छा कॉलेज मिल भी गया लेकिन आपके पास ये कोर्सेज नहीं है, तो भी आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। हालांकि अगर आप ठीक है, साइड बाय साइड अगर कुछ करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा कोर्स है लेकिन साइड बाय साइड आपने कोई स्किल सीख ली, कुछ कर लिया, तो प्लेसमेंट आप ले पाएंगे। तो मोर ओवल में यही चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बीकॉम के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोई बच्चा एमकॉम जल्दी करता नहीं है, सब आपका एमबीए करने जाते हैं। तो अगर आप एमबीए करने जाएंगे तो कॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, डिग्री इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बीकॉम ऑनर से बीकॉम प्रोग्राम है, बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स ऑनर से बहुत अच्छी बात है। बीएलएलबी है, बहुत अच्छी बात है। इससे आप एमबीए करेंगे, आगे जाके स्कोप अच्छा होगा। तो मैं मोर ओवल आपको यही समझा रहा हूँ कि जो भी चीज़ डिपेंड करिए, या तो वो आपकी स्किल पर डिपेंड करिए या फिर वो क्या करिए, आपकी पीजी डिग्री पर डिपेंड करिए। तो यूजी का कोई रोल नहीं है आपकी लाइफ में, लिटरली यूजी का रोल नहीं है। तो आप यूजी के पीछे क्यों पड़े हैं, यूजी के चक्कर में आप ड्रॉप क्यों लेना चाहते हैं? आप यूजी कहीं से भी करिए। अगर आपका करियर स्किल वाला है तो यूजी डिग्री के साथ आप किसी भी यूनिवर्सिटी में होंगे, एक स्किल सीख जाएंगे। अगर आपका करियर आगे जाके फर्दर पढ़ने वाला है, फर्दर आपका पीजी डिग्री करने वाला है, तो यूजी आप कहीं से करिए, पीजी डिग्री टॉप यूनिवर्सिटी से करिए, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी के बहकावे पे नहीं आना, कोई ये बोले कि बच्चा यूजी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एसआरसीसी हिंदू जैसे कॉलेज मिल जाएंगे, मिल रहे हैं अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है तो ड्रॉप नहीं लेना। किसी भी यूनिवर्सिटी में आपके शहर के आसपास हो, आपके लिए चीपेस्ट पड़े, ज़्यादा खर्चा ना हो, वहाँ पे इजीली जाके आप वहाँ पे पढ़ सके, माहौल अच्छा हो, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर लीजिए। वहाँ पे जाके आप एडमिशन ले लीजिए। अपना 3 साल या तो मोर ओवर फोकस करिए अपनी स्किल्स पे, ताकि आपकी स्किल आपकी लिंक्डइन पे वर्क करे, अपवर्क पे वर्क करे। यहाँ पे आपकी स्किल बोले, नॉट कॉलेज, नॉट आपकी डिग्री। या फिर क्या करिए, आप अपनी पीजी डिग्री की 3 साल तैयारी करिए, चाहे आपको एमबीए करना हो, चाहे आपको एमएससी करनी हो, चाहे आपका एमए करना हो, ठीक है, और चाहे आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना, तो आप कहीं से भी करिए, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मोर ओवर में अगर आपको यही एडवाइस करना चाहूँ तो मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि ड्रॉप लेने का ख्याल अभी से मत सोच के चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करना। पहले तो मैं कहूँगा कि काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करें। एक बार आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, मान लीजिए इनकेस आपने बहुत यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा, अपनी जितनी भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करी मेरे कहने पे, ठीक है, आपने सब में अप्लाई करा, अगर इनकेस तब तक आपका एडमिशन नहीं होता है, तब जाके मैं ये कहूँगा कि वापस सीयूटी की तैयारी करिए। और सीयूटी से भी अच्छा कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ढूंढिए, ठीक है, जिसके पास क्या हो, करियर हो, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर आपके बहुत मैटर करेगा, ठीक है। ड्रॉप लेने का ख्याल जब लाना है जब मेरा कहीं एडमिशन नहीं होता है, मैं सिर्फ गिनी चुनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं और सोचूं कि भैया मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, अब तो मैं ड्रॉप ले लेता हूं। अरे तो यूनिवर्सिटीज़ को इंक्रीज़ करिए। यूनिवर्सिटी को कैसे इंक्रीज़ करना? अब आप बोल रहे हो कि भैया मेरे को नहीं मालूम है कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है मेरे स्टेट में, मेरे स्टेट के पास अक्रॉस है इंडिया, तो वो सारी की सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। एक वीडियो होगी, उसको जाके विजिट करिएगा। उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि आपको वो प्रॉपर मैंने फाइल दे रखी है, जहाँ पे मैंने हर एक यूनिवर्सिटी को स्टेट वाइज कैटेगराइज कर रखा है, सेंट्रल, डीन और जो आपकी क्या नाम है स्टेट यूनिवर्सिटी, सबको हर एक किस लोकेशन के हिसाब से, तो लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी को कैटेगरी में भी बांट देगी, कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप है,
कौन सी यूनिवर्सिटी नियर टू टॉप है, कौन सी यूनिवर्सिटी गुड है, कौन सी यूनिवर्सिटी एवरेज है, हर एक चीज़ के बारे में बता दिया। उस लिस्ट को कैसे यूज़ करना है उस वीडियो में डिटेल में बता रखा है। तो मैं कहूँगा कि वहाँ के जाके उसको सबसे पहले देख लें। दूसरा, मैं फिर से यही चीज़ बताता हूँ, ड्रॉप का ख्याल जब भी लाना है जब आपका एडमिशन नहीं होता है कहीं पे भी, ठीक है। नहीं होता है तब जाइए, सोचिए ड्रॉप लेना है, और ड्रॉप ले रहे हैं तो फिर कोई अच्छे एग्जाम के लिए ड्रॉप लीजिए, CUT जैसे एग्जाम के लिए नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैं खुद नॉर्थ कैंपस में पढ़ रहा हूँ, खुद स्टार्टिंग में 1-2 टॉप कॉलेज में ही हूँ। पिरोलिमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद स्टार्टिंग का 1-2 टॉप कॉलेज है, तो मैं खुद टॉप कॉलेज में, और जब मैं टॉप कॉलेज में होते हुए ये सारा चीज़ देख रहा हूँ और मैं ये जान रहा हूँ और यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि प्लेसमेंट सिनेरियो सच में उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। कोई भी बच्चा अपनी स्किल पे वर्क करके प्लेसमेंट ले रहा है, अगर वो आपका BA का है, BSc का है, क्योंकि इनमें प्लेसमेंट है नहीं। BCom वाले बच्चे की सबकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है, उसने 3 साल कितना वर्क करा है, कितनी सोसाइटीज़ में काम करा है, ठीक है, कितनी अपनी स्किल डेवलप करी है, कितनी इंटर्नशिप करी है, इस पे भी काम होता है। तो ये सारी फैक्टर इंपॉर्टेंस है। तो फिर से ये बोलूँगा, ड्रॉप नहीं लेना है, ठीक है। काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करिए। अभी भी डाउट है, अभी भी कन्फ्यूजन है कि भैया मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है, बहुत मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे को पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, मेरे को कुछ एडवाइस करिए भैया। आपकी वीडियो देख के मेरे को लग रहा है कि आप सही चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन मेरे को पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है। तो देखिए, वेरी अफोर्डेबल प्राइस में मैं पर्सनल गाइडेंस भी चलाता हूँ और फ्री गाइडेंस भी चलाता हूँ। फ्री गाइडेंस के तहत आपको काउंसलिंग 2025 की प्लेलिस्ट मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जिसको विजिट कर सकते हैं। रात को लाइव सेशन होता है जहाँ पे कोई भी छोटा मोटा या जितना भी बड़ा आपको डाउट हो, सारी चीज़ें वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। पेड काउंसलिंग में बहुत अच्छी बात ये है कि आप मेरे से बात कर सकते हैं, वो जितनी सारी चीज़ें मैं सारी की सारी जो जानता हूँ मैं उसको डायरेक्ट आपको एक बार में दे सकता हूँ। तो ये जो पेड काउंसलिंग होगी ये जब तक रहेगी जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, चाहे आपका सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर, ठीक है। इस पेड काउंसलिंग में बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली, इसकी सारी की सारी डिटेल आप कमेंट बॉक्स में एक नंबर पिन कर देता हूँ, वहाँ पे व्हाट्सएप पे हाई भेजिए या फिर मेरे को कॉल कर लीजिए, सारी डिटेल मैं वहाँ पर आपको दे दूंगा। तो घबराना नहीं है, जब तक परवीन भैया इधर है, इन डेप्थ CUT चैनल आपके साथ है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी चैनल पे कंफ्यूजन हो, उस चीज़ का क्लियरिटी अगर आपको चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको इन डेप्थ आपको नॉलेज दे दूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मिलते हैं कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, ठीक है, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।